जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें अपने 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से हैं और 25 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से हैं। बिल्कुल एकदम रोचक क्लास होगा, आप लोग बिल्कुल बने रहिए। जिन बच्चों के एग्जाम अप्रैल और मई मंथ में होने वाले हैं, पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। ऑप्शन है 1961 में, 1901 में, 1954 में और इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है 1901, उनका परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यह नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आप बताएंगे 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम उसको याद करने का ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। पहली बात, 3 क्षेत्र तो हो जाएंगे सिर्फ विज्ञान से संबंधित। तो विज्ञान कौन होगा? पहला विज्ञान होगा भौतिक, कहेंगे सर भौतिक से। और सेकंड आपका होता है रसायन से, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो आपका तीसरा होता है वह होता है जीव विज्ञान से। ठीक है, यानी तीनों क्षेत्र में तो पहले ये हो गए। उसके बाद स से आपका आएगा शांति से, आएगा शांति पुरस्कार यानी शांति के क्षेत्र में। उसके बाद स से और आएगा एक साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और उसके बाद एक और आएगा, लास्ट सिर्फ आपको याद करना है, वह आएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके में भाई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां से बनकर तैयार हो गया और आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल इतने आसानी से मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल। क्योंकि आपसे सीधे पूछ लेगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या नहीं, तो आप जानते रहेंगे तब बताएंगे हाँ शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह नोबेल पुरस्कार, फ्रेंड्स इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1900 ईस्वी में हुई थी। कब? 1900 में हुई थी। लेकिन यह दिया गया कब? यह 1901 ईस्वी में दिया गया। यह अल्फ्रेड, जो जो भाई डायनामाइट के जो आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, ये उन्हीं की क्या है? धनराशि है, उन्हीं की संपत्ति है। उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। वह संपत्ति जो है वह स्वीडिश के बैंक में जमा है और उस पैसे के ब्याज से यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और फ्रेंड्स, उनका जो नाम है, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। और एक क्वेश्चन यहां से यह आता है बनकर कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल लाजवाब होगा एकदम। यही आपके सक्सेशन के दरवाजे खटखटाएंगे। बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स 1961 की, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया। अर्जुन पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी जो धनराशि है फ्रेंड्स, वह कितना है? वह है 15 लाख रुपए है। 2020 से इसकी धनराशि को बढ़ा दिया गया है। इसे आप लोग जानते रहें। और फ्रेंड्स, जानते हैं कि पहला अर्जुन पुरस्कार कृष्णा दास को दिया गया था। किसे? कृष्णा दास को दिया गया था पहला अर्जुन पुरस्कार, कृष्णा दास को। वे तीरंदाजी से संबंधित है। किसे? तीरंदाजी से, वो तीरंदाजी से संबंधित है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, बात करेंगे हम 1954 में, तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का आरंभ किया गया। भारत रत्न, याद रखेंगे। पहला भारत रत्न के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अपना मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। ये उनके लिए एकदम वरदान साबित होगा। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है उड़ीसा, उनका परम सत्य जवाब है। लेकिन फ्रेंड्स, जानते हैं ये नंदन कानन है क्या? एक चिड़ियाघर है। और वास्तव में यदि आप बात करें तो यह भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और यह 999 एकड़ जमीन में फैली हुई है, इसे भी आप जानें। और फ्रेंड्स, हम लोग असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी है।
असम में जो अभ्यारण्य है उनको बार बार पूछा है। हम उसका एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को याद करना है आपको। इसी ट्रिक पर ही आपके सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर बना लेंगे। वह क्या है ट्रिक? आपका कामा है। क्या है? कामा। इसी को याद रखना है, ठीक है। कामा का से क्या होगा? आपका काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा। मा से क्या आपका मानस हो जाएगा। यही दो अभ्यास है और असम का बार बार आपसे पूछता है, आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स बात करें गुजरात की। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करेंगे हम लोग यहाँ पर राजस्थान का, तो आप यहाँ बताएं केवल रण में। इसका ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका एक ट्रिक बनाया हूं मैं, ठीक है। क्या है? केवल रण में, केवल रण में, केवल केवलादेव, केवलादेव पूछा है, केवलादेव। और रण क्या होगा? रणथंभौर। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स एक लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों आगे चलेंगे, हम लोग बताएंगे विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 अक्टूबर, 8 सितंबर और 30 जनवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया, 8 सितंबर को विश्व विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आपका बिल्कुल परम सत्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। फिर यदि हम लोग बात करें 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 30 जैन की बात करें फ्रेंड्स, तो 30 जैन को बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी 30 जनवरी को। किसकी? महात्मा गांधी की। इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। करा टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है न्यूटन, जे एल बेयर्ड, एडिसन और मार्कोनी। ये सेशन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से मिलेगी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। यह कब किया था फ्रेंड्स? थोड़ा सा सस्पेंस है ये कहीं कहीं 1920 दिया है, कहीं कहीं आपका 1925 दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे 1920 1925 ये जो डेट है, इसमें से 1925 क्या आपका जवाब है फ्रेंड्स। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले ब्रिटेन के थे, याद रखेंगे। फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग न्यूटन की, तो न्यूटन कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये तो रहने वाले पहले इंग्लैंड के थे। और कभी कभी आपसे पूछता है कि इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे रॉबर्ट वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात एडिसन की, तो एडिसन, ये जो थॉमस अल्वा एडिसन, इसने विद्युत बल्ब का खोज किया था। हम बात करेंगे मार्कोनी की, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ये बेहतरीन है और आपके सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन है, और आप लोग अच्छे रैंक से पास होंगे, ये भी हमारी गारंटी है। अगला क्वेश्चन, करा राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा फ्रेंड्स ऊपरी सदन कहते हैं, याद रखेंगे इसको। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, ऊपरी सदन। यह कभी भंग होता, यह भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका जो पदेन अध्यक्ष है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र आपको 30 वर्ष चाहिए। तो कह रहा है उम्र आपका 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे 25 वर्ष फ्रेंड्स, ये लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यह भंग होता है। और फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे 21 वर्ष, अभी यह हलचल हो रहा है कि जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्लान है गवर्नमेंट की। 18 वर्ष क्या है? 18 वर्ष में आप हो जाएंगे और चुनाव में मत यानी वोट देने का अधिकार, यानी आप वोट दे सकते हैं। चलेंगे हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, थोड़ा सेशन को आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी
पानी की झील कौन सी है? गोविंद सागर, बुलर झील, चिल्का झील और इनमें से कोई नहीं। ये सेशन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाते रहिए भाई साहब। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया बुलर झील, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है फ्रेंड्स। यह बुलर झील ही क्या है फ्रेंड्स? यह मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की, और एशिया की सबसे बड़ी झील है ये मीठे पानी की, एशिया की सबसे बड़ी। और फ्रेंड्स यह पहाड़ों के बीच में स्थित है, बात करेंगे पहाड़ों के बीच में, और एक राज्य में है उसकी बात करेंगे, यह जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर है। बात करें फ्रेंड्स गोविंद की, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, मानव निर्मित सबसे बड़ी। और फ्रेंड्स यह बिलासपुर में है, यह कहाँ? बिलासपुर में। और बिलासपुर कहाँ है? एचपी में है, कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश। हम लोग तो चिल्का झील क्या है? या एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे दूसरी बड़ी लैगून झील है, या कहेंगे खारे पानी की झील है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और यहाँ नौसेना ट्रेनिंग दी जाती है, इससे भी जानिए आप। प्रशिक्षण केंद्र है। आगे चलेंगे, बात करेंगे अगला क्वेश्चन, एकदम से बनने के लिए एकदम रोचक क्लास होगा। राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, वीरभूमि, राजघाट और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, राजीव गांधी, राजीव लास्ट में व आ रहा है ना, व, तो अब जहां आपको वह दिखाई देखिए यहाँ पर वीर, क्या आपका वीर, क्या होगा आपका वीर भूमि, क्या होगा वीर भूमि, क्या होगा आपका राजीव गांधी समाधि। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे राजघाट की, तो यहाँ महात्मा गांधी आ जाएंगे, यहाँ कौन आएंगे? महात्मा गांधी आ जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे विजय घाट की, तो यहाँ पर आएंगे लाल बहादुर शास्त्री आ जाएंगे। आप लोग ईमानदारी के साथ एक बार सब लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, थोड़ा सा आप लोग भी मेरा समर्थन करें, सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए और खतरनाक बेहतरीन क्लास का ऑर्गेनाइज कर सकूं। जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? अभी इसी का तो आतंक है मचा, ठीक है, दुनिया परेशान है और वहां के नागरिक भी परेशान है। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स? ये यूक्रेन के हैं। कहाँ फ्रेंड्स? ये यूक्रेन के हैं। और कीव, कीव क्या है? यूक्रेन की क्या है? यूक्रेन की राजधानी है ये। कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी है। उसी को कब्जा करने के फिराक में है कौन? रूस। रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। बात करेंगे अमेरिका, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वाइडेन है, जे वाइडेन। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन, खरा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके सेशन में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बिंदुसार, अशोक, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया अशोक को, फ्रेंड्स अशोक क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बिल्कुल परम सत्य जवाब है फ्रेंड्स। ये जो अशोक है यह मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और इसने एक युद्ध किया था, बहुत फेमस युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध किया था। कि कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध किया था। लेकिन कलिंग एक जगह है, वह जगह कहाँ है फ्रेंड्स? वह जगह उड़ीसा में है। और कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि कलिंग का राजा कौन था, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जो कलिंग के युद्ध में इतना भारी रक्तपात हुआ था कि अशोक का मन क्या हो गया था? विचलित हो गया था, और अशोक ने उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म। बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग मेगास्थनीज की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था, क्या? इंडिका। क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? क्या बताएंगे आप लोग? मेगास्थनीज की। अब कहेंगे समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है? इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन।
चलेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th है। देखिए ना भाई साहब, जिन बच्चों के मेडिकल फिजिकल हो चुके हैं 2020 में, शायद उनकी ये आखिरी वैकेंसी होगी, इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डू एंड डाई, करो या मरो। नींद तो हो ही नहीं चाहिए अपनी आंखों में भाई, रात दिन पढ़ाई करिए, एकदम चिपक जाइए आर्मी क्राउन के साथ। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए इस आंसर के सहित, वो 8799191206 पर कॉल से जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और मैथ्स की क्लास कल चलेगी, अभी मैंने कल चलाया था मेंसुरेशन को, कल भी चलेगा। अल्ट्रावाइज आप लोगों का क्लास सब चलाया जाएगा। तो उन ऑप्शन है हल्दी घाटी, पानीपत की पहली लड़ाई, प्लासी और तालीकोटा। फिर फ्रेंड्स 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को क्यों क्लिक किया है, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। फ्रेंड्स यह 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। अकबर अगेंस्ट महाराणा प्रताप, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। फ्रेंड्स इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अकबर का जो सेनापति था वह था मान सिंह था। इसमें बड़ा सस्पेंस है इस युद्ध में। कुछ लोग कहते हैं, माने हमारे इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई है, और जो इतिहासकार कहते हैं, जो किताब कहता है कि नहीं महाराणा प्रताप की हार हुई है, अकबर क्या क्या हुआ है, जीत हुआ है। बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई, तो फ्रेंड्स यह 1526 में हुआ है। यह जो युद्ध हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमें पूछता है बार बार, बाबर अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर का था, बाबर जीत जाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग प्लासी का युद्ध, यह 1757 में हुआ था। कब? 1757 में। डेट पूछता है आप लोगों से कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। फ्रेंड्स यह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश के मध्य, यानी ब्रिटिश में कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थे सभी। और इसके बीच कौन सा? सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की क्या हुई? सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और ये ब्रिटिश हो गई थी। आगे चलेंगे, बात करेंगे थोड़ा सा। द्विलिंगी जीव इनमें से कौन सा है? केचुआ, अमीबा, हाइड्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी क्लियर किया है, हाइड्रा उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसलिए आप लोग एकदम पेशेंस से जवाब देने की कोशिश करिएगा। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? संतरे में बी, ए, सी, डी, सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। संतरे खट्टे होते हैं, खट्टों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन बी की बात करेंगे तो यह फलों में पाया जाता है, यह फलों में, अंडों में, और मुख्य रूप से अनाज में भी पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर विटामिन ए की बात करेंगे तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक पाया जाता है, पालक के पत्तों में, और गाजर का जूस या गाजर में, और किसमें? पपीता में बहुत ज्यादा। विटामिन डी की बात करेंगे तो यह सूर्य में पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और फ्रेंड्स पुरुषों में भी होता है, एक पुरुषों में विटामिन डी की कमी से स्टोमालेसिया नामक रोग होता है। जितने बच्चे देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहीं से उनके सिलेक्शन की एक मजबूत तैयारी होगी। निम्न में कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत में पाचन तंत्र होता है, पित्ताशय से पाचन तंत्र होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम यानी अम्लीय। कार्निया, आंत, क्या कह रहा है? पाचन तंत्र का हिस्सा, अच्छा पार्ट नहीं है। तो भाई आंत भी है, सिर्फ क्या नहीं है? कार्निया नहीं है। कार्निया आंख से संबंधित है, और डोनर के रूप में दाता को कार्निया ही दिया जाता है। जब कोई आदमी अपना आंख दान करता है तो आंख में कार्निया ही क्या करता है? उसको दान करता है। फ्लोराइड किसको हानि पहुंचाता है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। फ्लोराइड ये दांतों को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। आप जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनके पास पेपर होगा, वो मिला लेंगे।
2018 का क्वेश्चन है ये। फ्लोराइड किसको हानि पहुंचाता है? दांतों को पहुंचाता है। निम्न में से मिश्रण है, जल एक यौगिक है, ग्लूकोज नमक, हवा। हवा क्या है फ्रेंड्स? बिल्कुल ये मिश्रण है, यह परम सत्य जवाब है। इसमें सबसे अधिक क्या होगा? 78% क्या होगा? आपका नाइट्रोजन है। और फ्रेंड्स आपका 21% की बात करेंगे, ये सॉरी 19%, सॉरी O2 क्या आपका 21% है। और इसमें जरा ध्यान देंगे, एक अक्रिय गैस आती है, अक्रिय गैस में आपका आएगा आर्गन। आर्गन जो है, लोग तो कहते हैं कि 0.9% आता है, लेकिन हम एग्जैक्ट बताएं, यह 0.943% पाया जाता है। और इसमें CO2 आपसे पूछ लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना पाया जाता है वायु में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यह 0.03% पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, करा रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये सेशन आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाएगा, क्योंकि विधिवत आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो रक्तचाप पहले है, रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। इस यंत्र को आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स रक्तचाप को एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब फ्रेंड्स। और एड्रिनल ग्रंथि ही क्या करता है? नर व मादा, नर व मादा जब ये आपस में ये सेक्स करते हैं, तो ये क्या करता है? सेक्स हार्मोन्स को उत्पन्न करता है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है? या उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, नर मादा दोनों में। बात थाइमस की, तो थाइमस यानी कि जब औरत को बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के दौरान, यह थाइमस ग्रंथि की का क्या होता है? ये काम करता है। थाइमस ग्रंथि ईएल आकार की ग्लैंड को जन्म देती है ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, विद्युत वाहक की यूनिट है, यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक है, डेसिबल, एम्पियर, कैलोरी और जूल। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है एम्पियर, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। डेसिबल यह आपका ध्वनि का मात्रक है। अब बात सिर्फ जूल की करेंगे। जूल आपका ये जूल आपका ये उष्मा का है मात्रक, ताप का मात्रक है, और एक कार्य का मात्रक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट, कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह, चेचक, रेबीज और कोशिका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें आप लोगों को नहीं याद है, नहीं मालूम है, आप उसको नोट्स करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था, रक्त समूह पर मिला था। और फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चेचक की, यदि हम लोग बात करेंगे, तो चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने, चेचक के टीके, मैंने चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं, उनके टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो सब लोग। पहले बात करेंगे रेबीज। रेबीज एक कुत्ते के काटने से होता है, और ये वायरस जनित रोग है, विषाणु से होता है रोग ये रेबीज। इसका जो खोज किया था लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर। बात करेंगे हम लोग कोशिका की खोज, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। पहले आप लोग इसको नोट करो, सभी बच्चे नोट करिए आप लोग। साइंस से आपका 15 क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन आपका नंबर का, 15 क्वेश्चन कितना जाएगा? 15 क्वेश्चन 30 नंबर का हो जाएगा। कोशिश करिए कि साइंस में 30 का 30 मिले, बिल्कुल मिलेगा। अब बस सिर्फ आप लोग बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ। अस्थमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अस्थमा हड्डी, तंत्रिका तंत्र, आंख और फेफड़ा। फ्रेंड्स अस्थमा जो बीमारी होता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में। और सांस लेने की जब बात आ गई तो क्या आएगा? फेफड़ा आ जाएगा। तो क्या जाएगा? फेफड़ा आ जाएगा। आंख की बात करेंगे, आंख में जो रोग होता है वो होता है ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यानी ग्लूकोमा, ट्रेकोमा और मोतियाबिंद।
बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो फ्रेंड्स ये टिटनस से होता है, टिटनस, टिटनस रहेगा। इससे क्या होता है, पूरा तंत्रिका तंत्र, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है और आपकी मृत्यु निश्चित है। निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? मनुष्य में नहीं पाया जाता है केंद्रक, ऊंट में पाया जाता है, लामा में, यानी क्या होगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, मोतियाबिंद रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, आंख में से जितने संबंधित रोग है वो सब विटामिन ए से होते हैं। अगला क्वेश्चन, करा की हरी बाली का रोग किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। करा हरी, हरी बाली रोग मूंगफली, बाजरा, गेहूं और धान। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, बाजरा उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग किसकी, धान की, तो धान में खैरा नामक रोग होता है, इसे याद रखेंगे आप लोग, खैरा नामक रोग। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सबसे भारी धातु कौन सी है? भारी धातु, अगर यहां पर कहेगा आपसे भारी धातु की बात, तो कहेंगे आप ओस्मियम। अगर यहीं पर आपसे कहे हल्की धातु, आप कहेंगे लिथियम। तो सबसे भारी कौन हो जाएगा आपका, ओस्मियम, ये हीलियम, ये लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम आपका सबसे हल्की हो जाएगा। ये हल्की क्या हो जाएगा, ये हल्की, हल्की धातु होगा ये। और यहाँ पर सबसे हल्की गैस कौन है, हल्की गैस, सबसे हल्की गैस आप बताएंगे हाइड्रोजन, H2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, बेकुरल किसकी इकाई है? बेकुरल किसकी यूनिट है? आवृत्ति की, तरंग दैर्ध्य की, दूरी की, रेडियो सक्रियता की। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया, रेडियो सक्रियता, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। बेकुरल रेडियो सक्रियता की इकाई है। बात करेंगे आवृत्ति, आवृत्ति यानी कंपन, एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति स्मॉल n बराबर होता है 1/t। ठीक है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, इसे HZ से इंडिकेट करते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स, ये तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या है, एक प्रकार का यह, इसे तरंग दैर्ध्य को एक ग्रीक अक्षर यानी लैम्डा से इंडिकेट करते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन कोई है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स ये सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा, अपना जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल, अब सोलर सेल होता तब ना, से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन, सोलर सेल। जो सोलर सेल की जो प्लेट बनी होती है वह सीजीएम की बनी होती है, इसे भी आप लोग जाने। बात करेंगे हम लोग रासायनिक ऊर्जा, ये अपना क्या होता है, बैटरी होता है। बैटरी क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलेंगे हम मूव करेंगे क्वेश्चन, धूप चश्मे, चश्मा की क्षमता कितने डायोप्टर होती है? पहला क्वेश्चन आता है कि चश्मे की क्षमता का मात्रा क्या है, तो आप बताएंगे डायोप्टर। लेकिन कह रहा है कि जो धूप की चश्मा है वह कितना डायोप्टर होता है, 1 - 1 इन्फिनिटी 0। तो फ्रेंड्स इसका जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 0, यानी धूप चश्मे की जो क्षमता है वह 0 डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन करा, एक बैरल कितने लीटर होता है? 159, 4.5, 15.9, 459। फ्रेंड्स एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट करिए, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन का चुनाव एकदम चुनिंदा किया गया है। वायुयान निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, बर्नौली के सिद्धांत पर, हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत पर, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है बर्नौली के सिद्धांत पर, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29 करा, टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है?
जैसे हम लोग टीवी को चलाते हैं, दूर से बैठकर रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो कह रहा है उसमें कौन सा तरंग उत्पन्न होता है या उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पराबैंगनी तरंगों का, एक्स तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, बीटा तरंगों का। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया अवरक्त तरंगे, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, एक्स तरंगों का उपयोग एक्सरे करने में किया जाता है, यानी हड्डियों की टूट फूट। बात करेंगे पराबैंगनी तरंगों का उपयोग, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। कहाँ कहेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। और इसका उपयोग कपड़ा साफ करने में होता है। और चिमनी जो जो होता है ना, जैसे कि बड़े बहुत बड़े वाटर टैंक, जो वाटर टैंक होते हैं, वाटर टैंक, उनकी सफाई भी ये पराबैंगनी किरणों से होता है। और जो चिमनी की कालिख, जो ईट की जो भट्ठे होती है, तो चिमनी में जो कालिख होता है, चिमनी की कालिख भी पराबैंगनी तरंगों से साफ किया जाता है। चिमनी की कालिख। आप लोग इसको, इस सेशन को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर करिए, राम सर का सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों को और कुछ कर सकूं। दोस्तों, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, शिमला और गुरुग्राम। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया है शिमला, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। बात करेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ में केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, औषधीय अनुसंधान। बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग कानपुर की, तो कानपुर में क्या होता है? चमड़ा उद्योग, यानी चमड़ा अनुसंधान केंद्र, यानी कानपुर चमड़े के लिए बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करा निम्न में किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लीहा, राइबोसोम और लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग बिल्कुल बने रहिए क्लास में। फ्रेंड्स, बात कर रहा है कि रक्त बैंक। फ्रेंड्स, प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है, प्लीहा को स्प्लीन भी आप कहेंगे। रक्त बैंक इसलिए कहता है, प्लीहा क्या करता है? ओल्ड आरबीसी, यानी ओल्ड यानी पुराने आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल को बाहर निकालता है। इनको क्या करता है? यह बाहर निकालता है, बाहर निकालता है शरीर से। और क्या करता है? नए ब्लड को स्टोर करता है अपने अंदर, इसलिए इसे रक्त बैंक कहा जाता है। किसको? प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन को। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस। इसे शक्ति केंद्र के नाम से जाना जाता है, शक्ति केंद्र के नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे, इसमें क्या होता है? सभी श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं, सभी श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ये राइबोसोम की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों से राइबोसोम पूछा जा चुका है। राइबोसोम क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि इनको पचाने में मदद करता है, संश्लेषण। और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? सर, आमाशय में होता है। कुछ भी आप लोगों के एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम की। यह कोशिकाओं का पाचन करता है, यह कोशिकाओं का पाचन करता है, कोशिकाओं का पाचन। आगे चलेंगे, हम नेक्स्ट की बात करेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी नापने का मात्रक है कूलाम, सिलिकॉन, रडार और बिट्स। तो कंप्यूटर की मेमोरी को फ्रेंड्स हम लोग बिट्स में मापते हैं, बिट्स में। रडार क्या करता है? शत्रुओं के जो विमान कहाँ उड़ रहे हैं उनका पता करता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बकरी का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 150 दिन, 120 दिन, 90 दिन और 8 दिन। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है 150 दिन, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, कुछ बकरी साल में 2 बार बच्चा देती हैं, कुछ बकरी साल में 3 बार बच्चा देती हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। निम्न में किसमें सर्वाधिक ताप है, यानी सबसे अधिक उष्मा किसमें है? जल में, उबलता जल, भाप और गर्म पानी।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भाप। भाप में सबसे अधिक क्या है, ताप है। क्यों? क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक है। इसकी जो गुप्त ऊष्मा है वह काफी अधिक होती है। कितनी होती है? 539 किलो कैलोरी। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अगला ही क्वेश्चन है करा कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये शूटिंग, गोल्फ, निशानेबाजी और कुश्ती। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है शूटिंग, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 7, 4, 6 और 9। बात करेंगे हम लोग पोलो की। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है 4 यानी 4 खिलाड़ी, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं? कबड्डी में होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हम लोग 6 खिलाड़ी की, 6 आपके वॉलीबॉल में होते हैं। बात करेंगे 9 खिलाड़ी, तो 9 खिलाड़ी फ्रेंड्स खो खो में होते हैं। बट वैसे खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, इस याद रखेंगे। लेकिन इसके 3 खिलाड़ी क्या होते हैं? ये आउट, बाहर मैंने परिसर में बैठते हैं। और 9 खिलाड़ी कहाँ रहते हैं? 9 खिलाड़ी 9 प्लेयर्स के फील्ड में रहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आप लोग एक बार भाई वीडियो को शेयर करिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरा मनोबल बढ़े। मैं आप लोगों को और खतरनाक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, ये भी मेरी गारंटी है। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और गुप्त वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे कम समय की बात करेगा, कम समय पूछेगा और अधिक समय पूछेगा। कम समय 1290 से लेकर 1320 तक सिर्फ खिलजियों ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था। खिलजी वंश का जो प्रतापी राजा था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण कानून प्रथा लागू किया था। मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट थी। जितना ग्राम की चोरी करेंगे उतना ग्राम आपके शरीर से मांस को काट कर निकाल लिया जाएगा। समझ रहे हैं? यह किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। और घोड़े दागने की प्रथा, मैंने घोड़ों के ऊपर नंबर लिखता था, ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और फ्रेंड्स बात करेंगे एक सबसे कम समय तक शासन किया खिलजियों ने, मात्र 30 साल तक। अगर यहाँ लेकिन यहाँ पर अधिक की बात करें, अधिक की बात होगा तो क्या बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग? गुप्त वंश बताएंगे। क्या बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग? गुप्त वंश। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश। इन्होंने लगभग 230 साल तक शासन किया था भारत में। कितना? 230 साल तक। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी, हाँ देखेंगे ये 38 नंबर क्वेश्चन। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, हर हाल में बनेगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि इसमें मैं सबको उठा लिया हूं एकदम बिल्कुल। करा इसरो के नए चेयरमैन इनमें से कौन, माने कौन बने? इसरो के नए चेयरमैन, मैन रहेगा यहाँ पर, ये कौन बने? जी सतीश रेड्डी, एस सोमनाथ, अरुण कुमार मिश्रा और शशिकांत दास। तो फ्रेंड्स इसका बहुत जोरदार जवाब है। अगर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, एस सोमनाथ, यह इसरो के हैं, ये इसरो के चीफ हैं, इसरो के। और फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे अरुण कुमार मिश्रा की, तो ये न्यायाधीश हैं। ये हाई कोर्ट के, कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। बात करेंगे हम लोग शशिकांत दास का, तो जो इसके ये आरबीआई गवर्नर बने हैं, ये आरबीआई गवर्नर हैं। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद ही इनकी नियुक्ति की गई। समझ रहे हैं आप लोग? और फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे जी सतीश
रेड्डी को डीआरडीओ का अनुदेशक बनाया गया। डीआरडीओ के ये मेन आदमी है कौन? जी सतीश रेड्डी। तो सबको आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? टेस्ला, कैंडेला, कूलाम और गाउस। गाउस में भाई गॉस होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका? गॉस होगा। और एक गॉस में कितना होता है आपका? ये मैं बता दे रहा हूँ, 10⁻⁻⁴ होता है। इसे आप लोग लिख लेंगे। एक गॉस में 10⁻⁻⁴ क्या होता है? टेस्ला होता है भाई, शायद टेस्ला ही होता है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता क्या का मात्रक क्या है आप बताएं? कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे टेस्ला का। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर बना? संलयन, विखंडन, नाभिकीय सॉरी रासायनिक अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स परमाणु आपका नाभिकीय विखंडन पर है, यह संलयन फ्यूजन अभिक्रिया पर आपका हाइड्रोजन बम है, यानी H2 बम है। इसे याद रखेंगे, या आप लोग इसको हाइड्रोजन लिख सकते हैं। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखिए ना, यहाँ से क्वेश्चनों का चुनाव बहुत ज्यादा होगा। ये सेशन आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन फंसेंगे, याद रखिएगा। वरना आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ 5 से 7 क्वेश्चन बनेगा भाई, वरना आप लोग जो कहेंगे वो। बात कर रहा है कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? क्योंकि ये जो सेट हम बनाते हैं ना, इसके लिए स्पेशल टीम हमारी काम करती है। हमारे 2 टीचर सिर्फ हमारे पास और टीचर हैं, वो टीचर काम ही करते हैं क्वेश्चन बनाने का। कभी आप लोगों को पढ़ाएंगे वो लोग भी, जी की जीएस आप लोगों को। तो कह रहा है कि कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक। तो जो कठपुतली है फ्रेंड्स वह राजस्थान की है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। असम का एक लोक नृत्य है बिहू, ये वर्ल्ड में फेमस है। इसको आप लोगों को याद करना है। बात करेंगे हम लोग कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का क्या है भाई? यक्षगान है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है भाई। अभी अभी तो मैंने कुछ साल पहले अभी उत्तराखंड में क्या हुआ था, प्राकृतिक आपदा आई थी, देव प्रयाग में बहुत बड़ी तबाही थी मचाई। तो ये भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम है वो कहाँ है? वो देव प्रयाग पर मिलते हैं। मोटर कार की हेडलाइट यानी कि साइड का मिरर, जो आप लोग गाड़ी गाड़ी जो चलाते हैं, साइड मिरर और उसका हेडलाइट जो आपका बल्ब जलता है सामने से, रात में अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं तो अंधेरे में आपका प्रकाश जाता है ना गाड़ी के सामने से, वही होता है हेडलाइट। और आपका जो बगल का मिरर भी है, साइड मिरर जिसे कहते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे आप? अवतल, उत्तल, काला। तो क्या होगा? अवतल दर्पण आप उपयोग करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डॉक्टर भी यूज करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना कि बहुत सारे दूर के प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है। समझ रहे हैं? यानी साइड मिरर क्या होता है, आप जब अपने गाड़ी में देखेंगे कि देखिए इसमें क्या होता है, सीधा बनता है प्रतिबिंब और वास्तविक बनता है। ठीक है, सीधा बनेगा और वास्तविक बना, उल्टा नहीं बनता है। नहीं कि पीछे से गाड़ी चला रहे पीछे से ट्रक उल्टा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा नहीं, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा। यानी बड़े बड़े मकान, घर, ट्रक, पीछे के जितने भी पेड़ पौधे, घर, मकान, मानी जो सड़क के आसपास जो कुछ रहेगा, सभी की गतिविधियां एक छोटे से दर्पण में दिखाई देता है। तो क्या होगा? आपका अवतल दर्पण होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन दोस्तों है। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बच्चों को, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए।
मैं आप लोगों को और खतरनाक मैथ्स आप लोगों को मैं बिल्कुल और जबरदस्त पढ़ाऊंगा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लसिका में, यकृत में, सभी। भाई यूरिया का निर्माण जानता है यकृत में होता है। आप जब टॉयलेट पेशाब करते हैं एक ही जगह आप करिए पेशाब, तो वहां पर क्या होगा, किसी घास वगैरह का जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें यूरिया यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? यहाँ अस्थि मज्जा से क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। और कौन सा रक्त? दोनों, WBC व्हाइट ब्लड सेल का भी होता है और RBC का भी होता है, ये रेड ब्लड सेल, दोनों ब्लड का भी। ठीक है, इसी WBC को पुलिस मैन भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, पुलिस मैन। यानी क्या करता है? यह शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, यह रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ग्राम सभा का चुनाव यानी गांव में जो प्रधानी चुनाव होता है उसको कौन करवाता है? भाई राज्य की सरकार करवाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये बार बार ये RRB पुलिस दरोगा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो पुरंदर जो है शब्द है फ्रेंड्स वो इंद्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 46 करा है कि किस नदी को चीन का दुख या शोक कहा जाता है? तो ये हांगहो नदी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको यदि नहीं मालूम है तो आप उसको नोट कर लेंगे। हांगहो को चीन का शोक नदी या दुख नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की बात कर रहा है। शक संवत की कुषाण वंश का प्रतापी राजा था कनिष्क। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। इसने शक संवत की स्थापना 78 ईसा पूर्व में ही कर दिया था। और इसको हिंदू कैलेंडर कहा जाता है, भारत सरकार इसी को यूज करती है, हिंदू कैलेंडर। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला मंथ होता है अप्रैल होता है, नया साल आने वाला है। और जो आखिरी आखिरी मंथ होता है वह होता है आपका ये मार्च, अभी जो चल रहा है। ठीक है, तो हमारे शक संवत का अभी हिंदुओं का जो न्यू साल है वह अप्रैल में आने वाला है। और आखिरी अंत जो है यानी आखिरी महीना क्या है? मार्च होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरई। तो क्या बताएंगे आप लोग? कांचीपुरम में थी। फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। 370 क्या है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी जीत आपकी माँ का जीत होगा, आपकी माँ आपकी जीत का इंतजार करिए दोस्तों। आप उनको ये फर्ज दीजिए कि आप फौजी बनिए, क्योंकि ये एक ऐसी वर्दी है जो जो फौज की वर्दी होती है ना, ये किसी मार्केट में या किसी मॉल में नहीं बिकती है भाई, ये बहुत रुतबा है इसमें। इसलिए आप लोग पूरी जान लगा दीजिए, और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वह 8799191206 पर कॉल करेगा, सीधे राम सर से बात होगी, यानी मुझसे बात होगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और PDF यदि आपको चाहिए तो PDF के लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई। ओके, बाय बाय।